हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो काटना नहीं, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो हम आपको बताएंगे, वो गलती आप नहीं करना। और इस प्रकार का बोर्ड परीक्षा में हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना, तब आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ पे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चलिए सबसे पहले आप लिखो कि दिया गया है आपको, क्या दिया गया है। हल लिख लो और हल लिखने के बाद आप ये बताओ कि आपको दिया क्या गया है। हम बताएंगे आपको क्या दिया गया है और कैसे आपको पूरा सवाल लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है, देखो आपको tan थीटा बराबर दिया गया है, और tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। अच्छा, इतना जब आपको दिया गया है, अब आपको पूछा क्या गया है, आपसे कौशिक पूछा गया है। देखो कभी भी इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इतनी बात लिखना, उसके बाद क्या लिखना, आप उसके बाद ये लिखना कि tan बराबर होता क्या है। आपके सूत्र होते हैं, वो हम सूत्र की एक वीडियो अलग बना देंगे, वो वीडियो पहले आप देख लेना। तो सूत्र होता है tan बराबर लंब बटे में आधार, ये आपका सूत्र होता है। इतना करने के बाद क्या करना, आप चित्र बनाना, एक समकोण त्रिभुज, क्या बनाना, आप पटरी लेना और एक बढ़िया से समकोण त्रिभुज बनाना। ठीक है, हमने चित्र बना लिया। अब आपको क्या करना है कि ए बी को लिखना है। तो देखो आपकी इच्छा, ए यहाँ पे लिख लो, ए यहाँ पे लिख लो, आपकी इच्छा वहां पे लिख लो। तो यहां से लिख लो ए बी और सी। और सुनो, सबसे पहले आप ये लिखो इसमें कौन सी भुजा को क्या कहते हैं। बहुत से बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ये वाली भुजा होती है, इस वाली भुजा को आधार बोलते हैं, इस वाली भुजा को लंब बोलते हैं, इस वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चा क्या करता है, अब लिखता ही नहीं है लंब कर्ण आधार। तो आधार की भुजा कितनी है, 15 है ये, और लंब की भुजा कितनी है, 8 है। इतना आपने कर लिया, इतना काम बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप लिखो, क्या लिखो कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कॉमा लगाओ। पाइथागोरस की प्रमेय से, क्या होती है भाई पाइथागोरस की प्रमेय। तो सुनो भाई, क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है। कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम आपका ये होगा हल डालना।
दिया गया जो आपको दिया गया वो लिखना, हिंदी लिखना, चित्र बनाना। और हाँ, ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, ये लिखते ही नहीं है क्या लंबा, क्या आधार है, क्या काड़ है, वो लगा डालते हैं। आपको ये लिखना है लंब भुजा ये होती है, काड़ की भुजा ये होती है, आधार की भुजा ये होती है। ठीक है। अब हमारा आधार कितना था 15, लंब कितना था 8, हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमें ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, फिर हमने क्या किया, पाइथागोरस की प्रमेय लगाई। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? ये आपके सामने जो लिखी है ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है। ठीक है। अब इसमें लिखो कि काड़ कितना है आपका, काड़ कितना दे रखा है, काड़ ये वाली है काड़ की भुजा ये है, तो काड़ का क्या आपको मान दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो काड़ आप ऐसे ही लिख लो। आधार कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, तो 15 लिख लो। लंब कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 8 दे लिख लो। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? आपको जो जो दे रखा था वो आपने लिख लिया। अच्छा, अब क्या करना है कि काड़ तो हम ऐसे ही लिख लें, काड़ तो हम ऐसे ही लिख लें, और हमें यहाँ पे 15 का 15 में गुणा करेंगे तब कितना आएगा? जब आप 15 का 15 में गुणा करोगे तब कितना आएगा? ठीक है। तो 15 का 15 में गुणा करोगे 225 आएगा। 8 का 8 में गुणा करोगे 64 आएगा। समझे नहीं समझे? ऐसे करके 8 गुणे 8 64, 15 का 15। इतना समझ गए आप? इतना करने के बाद क्या करना है कि इसे तो ऐसे लिख लेना है, इसे तो ऐसे लिख लेना है। इन दोनों को अब क्या करना है, प्लस का निशान लगाना, तो दोनों को जोड़ो। तो 5 ये, सॉरी 4 ये, 5 ये कितना हो गया 9, और 6 ये 2 कितना हो गया 8, और ये 2। इतना समझ गए? अब क्या करना है कि इसे तो ऐसे ही लिखना है बस इसका ये स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर हटा देना है। ठीक है, हटा दिया आपने स्क्वायर। अब क्या करना है कि ये किसका वर्ग होता है? ये 289 किसका वर्ग होता है? तो 289 17 का होता है। तो काड़ की भुजा कितनी निकल के आई? 17 निकल के आई। काड़ की भुजा कितनी निकल के आई? 17 निकल के आई। आपसे ये पूछा था कौशिक का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा था कि कौशिक का मान, तो कौशिक बराबर क्या होता है? तो सूत्र होता है बेटा इसका, क्या सूत्र होता है? कौशिक बराबर होता है काड़ बटे लंब, काड़ बटे लंब। तो काड़ की भुजा कितनी है? 17, लंब की भुजा कितनी? 8। बस बेटा आपको इतना ही लगाना होता है, बस इतना ही आपको करना होता है, और आपको बेटा सवाल आपका हल हो गया। और ध्यान रखना आता जरूर है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैसे आता है वो भी बताते हैं। सेम इसी तरह से सब क्वेश्चन हम लगाएंगे, आप भी इसी तरह से लगाना। ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यदि 3 कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है? 4 है, तो आपको यही कौशिक का फिर मान ज्ञात करना है। आपको इसी का मान ज्ञात करना है बस। देखो अब आपको ये कैसे क्वेश्चन करोगे, जैसे वो क्वेश्चन किया था उसी तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। बस केवल फर्क ये है, बच्चा कंफ्यूज इसलिए हो जाता है
कि 3 का अब क्या करें हम। अब वो यहाँ पे नहीं समझ पाता हम 3 का क्या करें, तो सुनो हम बता रहे हैं 3 का क्या करो। जब भी ये क्या है, गुणांक तो गुणांक हमेशा कहाँ जाता है, बटे में जाता है ना। तो गुणांक को हमेशा कहाँ ले जाओ, बटे में ले जाओ। जैसे सबसे पहले लिखो आप, हल लिख लिया आपने। हल लिखने के बाद क्या करो आप कि दिया क्या गया है आपको वो लिखो। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो ये गुणांक, अच्छा बराबर में ये भी लिखो। ये वाला हमेशा कहाँ जाता है, बटे में जाता है। जाता है नहीं जाता है। इतना करने के बाद हमने क्या बताया था, आप ये लिखो कि कॉट बराबर होता क्या है। तो कॉट बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे लंब, लंब आधार बटे लंब। इतना कर लिया। इतना करने के बाद यही गलती ना करना, पता है। अब उसके बाद आप बनाना चित्र बनाना। उसके बाद क्या करना, चित्र बनाना। तो ये वाली भुजा आधार होती है और ये वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा कर्ण होती है। ये यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ से लिख लो, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। उससे कोई, चाहे ए बी लिख लो, चाहे पी क्यू लिख लो, चाहे एम एन कुछ भी लिख लो, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है पाइथा समकोण त्रिभुज एबीसी। ये जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में। लिखो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती पाइथागोरस की प्रमेय, अभी जो लिखी थी ना जस्ट पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, इधर लिख लो चाहे आधार लिख लो, वो कोई बात नहीं, जुड़ जाते हैं दोनों। लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ठीक है। आपने पाइथागोरस की प्रमेय लिख ली। ठीक है, तो यहाँ पे लंब की भुजा कितनी है 3, आधार की भुजा कितनी है 4, तो लंब कितना दे रखा है 3 और ये आधार कितना दे रखा है 4, ठीक है। और स्क्वायर लगा है कर्ण पे, तो स्क्वायर लगा लो, कर्ण पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लो। 3 का 3 में गुणा करोगे कितना आएगा 9, 4 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा 16। इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 25 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि इसका स्क्वायर हटा के इस पे क्या लगाना है, रूट लगाना है। ये 25 किसका वर्ग होता है, ये 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का होता है। तो कर्ण की भुजा आपकी कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। आपसे पूछा क्या गया था कौशिक बराबर, तो कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सूत्र लिखा था कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण की भुजा कितनी है,
कर्ण की भुजा 5 है और लंब की भुजा कितनी है 3। लो भैया ये वाली भुजा निकला, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से लगाया जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो आपने ऐसे लगाया। अब जैसे मान लो इसकी जगह पे कुछ और लिख के आ जाए, अभी तो दोनों लमसम एक जैसे थे। जैसे मान लो साइन थीटा बराबर लिख के आया, साइन क्या लिखा ए बराबर, हाँ ए बराबर 3/5। साइन ए बराबर 3/5 है, कॉस ए का मान पूछा गया है। ठीक है, तब आप कैसे लगाओगे? तो देखो वीडियो को रोको, आप वीडियो को रोको, अब कॉपी पेन उठाओ। अब आप आपने कॉपी पेन उठाया होगा, सवाल लगाया होगा, इसलिए थोड़ा हमने 1 मिनट का वो किया था। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखो हल। हल लिखा, हल लिखने के बाद हमने ये लिखा कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया है साइन थीटा बराबर, सॉरी थीटा नहीं ए है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन बराबर हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब आप चित्र बनाइए, बढ़िया चित्र बनाना पटरी से। ए बी सी। अब आप लिखो थोड़ा अच्छे से, आधार कर्ण और लंब। अब यहाँ पे आपको कर्ण दे रखा है, इसलिए हमने देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया। अभी तक ये दोनों दे रखे थे, अब चेंज करके लिखा है, कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, लगेगा सेम वैसे ही, ठीक है। तो आप लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कर्ण की भुजा कितनी दे रखी है 5, लंब की भुजा कितनी दे रखी है 3, आधार की भुजा पता नहीं है हमें, ठीक है। तो 5 का 5 में गुणा करो, कितना आएगा 25 आएगा, और 3 का 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, और ये आधार ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या करो
कि पक्षांतर कर लो। तो पक्षांतर किया, 9 इधर लाए तो माइनस का हो गया, आधार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको इसमें से पहले इसे सीधा करके लिख लें। ठीक है, सीधा करके लिखा तो यहाँ पे हमने पाया कि इसमें से घटाएं कितना बचेगा, 16 तो बचेगा। ठीक है, 16 तो बचेगा। इसका स्क्वायर हटाया तो इस पे रूल लग जाएगा। ये किसका वर्ग होता है, 4 का। तो आधार की भुजा कितनी निकल के आई, 4। आधार की भुजा कितनी निकल के आई, 4। आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था कॉस। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां पे लिखो आप कि आधार की भुजा कितनी है, सॉरी हाँ, आधार की भुजा 4 है और कर्ण की भुजा कितनी है, 5। आपको इस प्रकार से लगाना है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये लगेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन लगाना और ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है, आप गलती ना करना। ठीक है, और अच्छे से लगाना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई, कमेंट कर दिया करें, और जहाँ पे दिक्कत लगे वहाँ पे कुछ कमेंट क्या करें, क्योंकि 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, ना तो किसी का कमेंट आया अभी और ना ही किसी ने कुछ कहा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा। तो शायद कुछ धीरे हम इसलिए पढ़ाते हैं बेटा कि मेरे पास ट्यूशन में कुछ कमजोर बच्चे हैं, तो धीरे से पढ़ाने से उन्हें समझ में आ जाता है, इसलिए हम पूरी बात लिख के समझाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक एक बार जरूर भेज दें, क्योंकि अगर आप सीख जाएंगे, आपका मित्र भी सीख जाएगा, तो पेपर दे के जब निकलोगे तो वो कहेगा हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में, और बेटा आता हर साल है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।